भगवान की सुंदर लीला को श्रवण करें। और वैसे जितने लोग भाव में आकर के भजन किए होंगे फिर दुनिया की मोह छूट गई होगी, पक्का है। सभी लोग जो आज सप्तम दिवस की विराम लीला में आए हुए हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कि हे परीक्षित, तुमको लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप लगा है। कलयुग के कारण कि आज के 7वें दिवस तुम्हें यही तक्षक जीवित होगा और तुम ही डसेगा, क्योंकि तुमने हमारे पिता एक महान ऋषि का अपमान किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, क्योंकि 7वें दिवस की विराम वेला है। तुम बस शुद्ध मन से भगवान का चिंतन करते जाओ, इसी प्रकार से कथा श्रवण करते जाओ। तुम्हारा शरीर भगवान की कृपा से वज्र के समान हो जाएगा और तुम्हें उस तक्षक के द्वारा मृत्यु नहीं होगी। बस तुम धैर्य धारण करके शुद्ध मन से भगवान की कथा श्रवण करते चलो। परीक्षित जी बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज गंगा की पावन रमण रेती पर व्यास आसन पर विराजमान, और परीक्षित जी नीचे बैठे आसन पर कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि भक्तों, कथा चाहे राम की हो चाहे श्याम की हो, लेकिन गंगा का महत्व अवश्य दिया गया है। क्योंकि इस कलिकाल में एक गंगा जी ही अमृत के समान पवित्र हैं। आज भी गंगा के जल में प्रमाण है कि ले आओ, फिर चाहे जितने वर्षों तक रखे रहो, जल में कोई कमी नहीं आती है। आज भी कलिकाल में गंगा स्नान से जीव को मुक्ति मिलती है। और फिर ये गंगा जो धरा पर बह रही है, ये तो शिव जी की जटाओं से निकली है, लेकिन जिस गंगा में आप लोग विराजमान हैं, ये गंगा भगवान के हृदय से निकली है। यही कथा भोले बाबा जो अमर कथा जिसको कहते हैं, भगवती को अमर गुफा में सुना रहे थे, तब गोस्वामी जी ने गाया है, हे देवी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, तुमने तो ऐसे प्रसंग की बात कर दिया कि सारा संसार इस गंगा में स्नान करके मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो जो कथा करता है, जो सुनता है, उसकी भी महिमा और बड़ाई गोस्वामी जी ने लिखा। जब भोले बाबा से कथा का प्रश्न किया देवी जी ने, भोले बाबा ने बड़ा धन्यवाद दिया। धन्य है प्राणी जगत के जो भगवान के सत्संग में अपना धन लगाते, तन मन समय सब कुछ लगाते। हे देवी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। वही कथा सुना रहे थे, धन्यवाद देते हुए भगवती को। लेकिन वहां पर जो ये भगवान के अवतारी है सुखदेव जी महाराज, कोई साधारण कथा वक्ता नहीं है। आज के समय में अगर वक्ता और श्रोता देखा जाए तो दोनों में परीक्षित का भाव ना श्रोता में आ सकता है और ना इधर वक्ता में। क्योंकि जो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं उसमें किसी प्रकार का मोह लालच कोई भी बात नहीं, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म है, अवतारी है भगवान। और आज के समय में ऐसे वक्ताओं की बात ले लो तो इनकी बात अगर बनी न तो क्या कथा थोड़ा ना सुनी है।
हाँ कार हो जाती है कथा, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव चल रहा है। तो ही परीक्षा, अब तक तुमको हम जो तुम्हारे कुल के रक्षक थे श्याम सुंदर भगवान कन्हैया, उनके बड़े सुंदर सुंदर आख्यान हम तुमको श्रवण कराए हैं। धैर्य पूर्वक तुम्हें हम बहुत ही सुंदर आख्यान सुनाने जा रहे हैं। अभी तक भगवान कन्हैया के 16,109 विवाहों की कथा आप लोग श्रवण किए। अब जो लोग दोपहर में रहे होंगे उनको तो पता है, और जो लोग शायद घर में रहे होंगे तो पता भी नहीं होगा। तो अब तुम्हें हम वो कथा श्रवण कराएंगे, परीक्षा, जो भगवान श्याम सुंदर की, जो दोपहर में हम संख्या भी बताए कि भगवान कन्हैया के कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्री हैं। तो जो प्रथम नारी हुई देवी रुक्मिणी, जो लक्ष्मी का अवतार है, उनके पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न कुमार, जो भोलेनाथ शंकर जी का त्रेता के समय में वरदान था। उनके प्रद्युम्न कुमार की जो पत्नी देवी रति, रति के उदर से अनिरुद्ध जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो भगवान कन्हैया के पोता बतलाए जाते हैं। तो हे परीक्षा, हम तुम्हें उन्हीं अनिरुद्ध जी के विवाह की बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कराएंगे, जो प्रसंग उषा अनिरुद्ध विवाह के नाम से जाना जाता है। भोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, परम संत हनुमान की जय हो। हे परीक्षा, आज वही अनिरुद्ध जी के विवाह की चर्चा तुम्हें हम बड़े प्रसन्न भाव से श्रवण कराएंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करो कि शोणितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, कितने ही वर्षों किया उसने शिव का ध्यान। एक बाणासुर में शोणितपुर का भूप हुआ है, राजा हुआ है, जो अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्मों से भगवान शिव शंकर की आराधना पूजा क्या करता था। इतना मगन होकर के भगवान शिव शंकर की पूजा करता है। उनके कैलाश शिखर पर कि जब तन मन से उसने भगवान के चरणों में मन लगा दिया, भगवान भोलेनाथ शंकर जी मोहित हो गए। आवाज आने लगी कैलाश शिखर से, बाणासुर के पूजन सेवा से कि थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक धनी आने लगे। जब कैलाश शिखर पर बाणासुर भगवान भोलेनाथ शंकर की आराधना कर रहा होता है, भगवान भोलेनाथ जी, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भोले बाबा बहुत ही थोड़े समय में प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव हैं कि इनकी पूजा में न ज्यादा कोई खर्च और आकर के बैठ जाओ भैया प्रांगण में।
बड़ी दूर दूर से हमारे भक्त चल करके आ रहे हैं। प्रसाद पालो फिर कथा श्रवण करो। आ चुके और ये जो हमारे भैया लोग आए हुए हैं सरैया से, 7 अप्रैल से कथा इनके भी यहाँ निश्चित है। तो आज बाणासुर के प्रताप से कैलाश शिखर पर भगवान भोलेनाथ शंकर की आवाज आने लगी। आंखों को बंद किए हुए बाणासुर भगवान की आराधना कर रहा होता। जैसे आवाज ऐसी कानों में ध्वनि आई, बाणासुर ने जिस समय आंखों को खोला, आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथ और देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। आंखों को खोला जिस समय बाणासुर ने तो क्या देखा, भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान खड़े हैं। और शोभा कैसी है प्रभु की कि कुंदे दुकांति कमलाक्ष कलित, बड़ी सुंदर शोभा है देवाधिदेव महादेव की। कुंदे दुकांति कमलाक्ष कलित, कलकंठ कराल हलाहल। कमलाक्ष कलित, कलकंठ कराल हलाहल है। कलकंठ कराल हलाहल। और कैसी शोभा है हमारे भोलेनाथ की, सुंदर ललाट अहितड़ विराज। सर्वों के देव है मेरे नाथ भोलेनाथ जी। सुंदर ललाट अहितड़ विराज, सिमरू त्रिशूल आज भोलेनाथ जी जिस समय प्रकट हुई, आंखों को खोला, बाणासुर ने देखा कि बड़ी सुंदर दिव्य ललाट में देवाधिदेव महादेव डमरू हाथ में लिए हैं। जटाओं से गंगा जी बहती हुई प्रकट हो गई। जैसे देखा प्रभु को, बाणासुर ने शांत से दर्शन किया अघाय, एक चित्त हो शंभु का किया ध्यान हर्ष। भगवान की जब दिव्य मूर्ति को देखा तो कुछ देर के लिए बाणासुर मौन हो गया, क्योंकि भगवान को देखने की शक्ति इतनी आसान नहीं कि आप देख सके। तो भोलेनाथ जी कहने लगे, वत्स मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं, तुमने मेरी आराधना किया, मेरा पूजन किया, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। इसके संयम पर मैं तुझे शक्ति दूंगा। भोलेनाथ जी बोल पड़े कि मैं आशुतोष होने पर भी कठिनाई से दिखलाता हूं। इतना आसान मुझे पाना भी नहीं, लेकिन तूने कठिन परिश्रम किया है। मैं आशुतोष होने पर भी कठिनाई से दिखलाता हूं। वो कर फिर भक्तों वो कर फिर भक्तों के फेरों के फेरे पाता हूं।
इतनी आसानी से मुझे लोग नहीं पाते हैं, लेकिन तूने भक्ति किया, मेरी आराधना किया, मैं प्रकट हुआ हूँ। और यदि तूने मुझे प्रकट किया है, तो भगवान बोल पड़े कि मैं आशुतोष होने पर भी बड़ी कठिनाई से दर्शन देता हूँ, लेकिन मैं तेरी भक्ति भाव आराधना से प्रसन्न हूँ, इसलिए वत्स मुझसे वर मांगो कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा, तू भी प्रसन्न हो। तू भी प्रसन्न हो जाएगा। और तारासुर हे भक्त मांग ये और ये हमारे भैया पप्पू राज बक्कापुरवा, इनके द्वारा पुष्पहार और वस्त्र अर्पण हुए। परमात्मा बहुत बहुत कल्याण करे, लक्ष्मी नारायण भंडार भरे, कृपा सदा बनी रहे। हे बाणासुर हे भक्त मांग हे वीर मांग, हे भक्त मांग हे वीर मांग, जो पाएगा सो पाएगा। हे बाणासुर और ये भैया जो पप्पू राज बक्कापुरवा, इनके द्वारा सभी हमारे भैया साथियों को 21 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। लक्ष्मी नारायण कल्याण करें, सदा अपनी कृपा बनाए रहे, परिवार में सुख समृद्धि और काया निरोगी हो। बाणासुर कहने लगा, हे भोलेनाथ कि बाणासुर कहने लगा, प्रणत पाल सर्वेश शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। अरे जो मांग पाएगा बाणासुर, तो क्यों विलंब करता है। बाणासुर कहने लगा, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो सुनो कि चैतन्य कल्पतरु के नीचे, चैतन्य कल्पतरु के नीचे कल्पना करूं क्या क्या भगवान। पहले तो यही याचना, पहले तो यही याचना है, रखिएगा सदा दया।
लगा बाणासुर, यदि प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप मुझे देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले नाथ मुझे यह बताएं कि मैं क्या क्या कल्पना करूं, क्या क्या मैं मांगू, क्योंकि मुझे आपको देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है। अगर भोलेनाथ आप मुझे देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप मुझे ये वर दें कि आपकी दया मेरे पर सदा बरसती रहे, आपकी दया मेरे पर बने रहे। और यदि प्रभु आप मुझे देना चाह रहे हैं तो मेरा दूसरा वर सुनो ना, कि मेरी नगरी मेरी सेना, जय हो, कि मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक। कितने सुंदर वर मांग रहा है बाणासुर भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, इस आपत्ति में तुम्हें अभी याद करें तो तुरंत प्रकट हो जाओ। आपत्ति समय में ध्यान करो, आपत्ति समय में ध्यान धरो, तो आकर वही सवाल करो। कोई नीचे ले। प्रभु जब बाणासुर से भोलेनाथ ने कहा वर मांगो, तो बाणासुर ने कहा प्रभु मैं क्या क्या मांगू। और हमारे भैया जितने लोग हरिपुर से आए हुए हैं सभी लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर लें और फिर प्रांगण में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करें। सीताराम सीताराम, सबकी सीताराम। सभी लोग भोजन प्रसाद पालो फिर बैठ जाओ। तो जब भोलेनाथ को देखा बाणासुर तो मन में विचार करता मैं क्या क्या मांगू, तो भगवान मिल गए। फिर बोला हे प्रभु, यदि मुझे देना चाह रहे हो तो जितनी मेरी नगरी है, जितना मेरा कुल खानदान है, सबके ऊपर तुम्हारी दया हो। और जब भी मैं तुम्हें याद करूं, मुझे कोई कष्ट हो तो मेरे सामने आप सहायक हो। और प्रभु मुझे बल दो, अक्षय बल दो, मेरे शरीर को अमर कर दो। तो भोलेनाथ ने कहा देखिए अमर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आता है उसे जाना पड़ता है, अमर नहीं कर देंगे, लेकिन कुछ और मांगो। तो कहने लगा प्रभु यदि मुझे अमर नहीं करोगे तो हे नाथ आप ये मुझे कर दो कि धन दो, जन दो, बल दो, बल दो, धन दो, ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या दो, और मुझको बल दो कि जन दो, जन दो, बल दो, वै दो, भवभूतेश्वरी पर थाए दो। और प्रभु
धन दो, बल दो, वय दो और ज्यादा से ज्यादा मुझे संख्या दो और फिर नाथ मुझको सहस्त्र भुजाएं दो, यानी 1000 भुजाएं प्रकट करो नाथ। भोलेनाथ ने जब इस बात को सुना, व्योमवस्त कही कर हुए शंकर अंतर ध्यान और बाणासुर ने किया अपने घर प्रस्थान। कैलाश शिखर से भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं और बाणासुर सोनितपुर चलाता है। जब सोनितपुर चलाया, अब जिसके पास बल होगा भैया, धन होगा, संख्या ज्यादा होगी, फिर वो कहाँ किसकी मानने वाला। जरा भी बल हो जाता तो जवानी में जोश के बजाय सब होश खो देते। आज वही गति हो गई बाणासुर की कि जब परिपूर्ण हो गया भगवान की कृपा से कि उन साहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। उन साहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। सारा संसार हिला। आया बाणासुर अपने सोनितपुर, सारे गांव में कोहराम बचाने लगा और अरे मूल शुरो का बल करके, अरे मूल शुरो का बल करके जल थल का जोड़ मिला। इतना बल हो गया बाणासुर के अंदर कि अब उसके हाथ की खुजली नहीं मिट रही। भोलेनाथ का दिया हुआ भय बल है, बल के मारे त्राही त्राही मचाने लगा। पर्वत पहाड़ वन वृक्षों को तोड़ फोड़ रहा, फिर भी उसके बल की खुजली नहीं जा रही। ऐसे में जब परेशान होने लगा, जब उसके पास कोई युद्ध ही ना बाकी बचा, तो बोल पड़ा कि शेष जब कुछ भी ना रहा, लड़ने को सामान बाहुबोझ से वीर तब हुआ अधिक हैरान। अधिक हैरान हो गया, परेशान हो गया, उसके समान कोई पृथ्वी पर अब योद्धा नहीं। इतना बलवान बाणासुर, जब उसके समान कोई योद्धा न मिला कि उससे युद्ध कर सके, क्योंकि अभय वर भोलेनाथ जी ने दिया। अच्छा, भोले बाबा ऐसे हैं, सब देवता जब दिए लागत तो पहले सोचो, सब कोई दिए लागत तो पहले सोचो तो दे कि ना दे, लेकिन भोलेनाथ ऐसे हैं, जहाँ ओम नमः शिवाय और भांग धतूर सब नशा पत्ती चढ़ाए नहीं, भोलेनाथ मस्त, जहाँ मस्त फिर जब मांगो वह नाही फरे, तुरंत दिए तैयार। इतना बल दे दिए बाणासुर को कि पृथ्वी पर उसके समान अब कोई योद्धा नहीं बचा जो युद्ध कर सके। दौड़ा दौड़ा कैलाश शिखर पहुंच गया और कहने लगा, भोलेनाथ अब कोई युद्ध करने लायक नहीं है जो हमसे युद्ध करे, इतना बल है और हमारे हाथ में खुजली हो रही है। अब दो दो हाथ करने को कोई मिले तब हमको चैन। हे प्रभु, कि शंकर जी से जाकर बोला, प्रभु को योद्धा बतलाओ। जाकर बोला, प्रभु को ही योद्धा बतलाओ। प्रभु
कोई योद्धा बतलाओ जो हमसे लड़ सके, अरे हमारी बराबर का हो। काहे कि बैर बराबरी में बैठते, कम ज्यादा पार्टी हुई, कमजोर पार्टी है तो मार ले भाग गया लड़ाई शांत, लेकिन जब बराबरी के तो कुछ देर चलती है। इसलिए प्रभु मेरे समान कोई योद्धा बतलाओ, और अन्यथा यदि नहीं है तो सुनो प्रभु, इन साहस भुजाओं की भगवान, इन साहस भुजाओं की भगवान, उजलावट तुम ही कितना। भोलेनाथ ने कहा इतना बल कि तुम्हारे समान कोई तुमको मिला ही नहीं लड़ने के। बाणासुर कहने लगा प्रभु, तीनों लोग 14 भुवन में मैंने चुटकी चुटकी करके मसल दिया, किसी ने मेरा बाल बांका न कर पाया। लाखों हाथियों के मस्तक दांत हमने तोड़ दिए अपनी भुजाओं के बल से, कितने ही पर्वत हमने पीस दिए आटे की भांति। और प्रभु लेकिन मेरे बल भारीपन होता जा रहा है, मेरे समान कोई योद्धा नहीं है ना। अब भोले नाथ चकराए। बाणासुर कहने लगा प्रभु फिर विलंब मत करो, अतएव वो बताओ वीर कोई, मेरे समान कोई वीर अब बताओ कौन है, क्योंकि तीनों लोग 14 भुवन में हमने सब तोड़ फोड़ करके मसल करके डाल दिया, मेरे समान कोई योद्धा नहीं मिला है। प्रभु कि अतएव बताओ वीर कोई, या तुम्हें दास का काम। बाणासुर की बातें सुनो। पहले तपस्या करते लोग, फिर भगवान प्रसन्न हो जाते, वर दे देते हैं। फिर भगवान के भक्त भगवान से ही कहते दास बन जाओ। धन्य है बाणासुर, भगवान से कहता दास बनो। अतएव बताओ वीर कोई, या तुम्ही दास का काम करो, या तुम्ही दास का काम। और प्रभु तुमने ही बल से डाला, तुमने ही बल से डाला है, तो तुम ही आज संग्राम करो। शंकर जी से कहा अब इतना बल दे दिया हो तो आओ, तो हमारे दास बन जाओ या फिर हमसे संग्राम करो, हमारे समान कोई योद्धा नहीं है। भगवान मुस्कुराए बोल पड़े। शंकर ने जब भक्त का देखा यह अभिमान, कुछ शब्दों के साथ में दिया और वरदान। अरे मूर्ख, क्यों इतना बड़ा तू अभिमान दिखा रहा है, क्यों अपनी सीमा के बाहर तू जा रहा है, और जिस शक्ति के कारण इतना बड़ा तूने पाप लिया है और अभिमान से बात करता है, अपने बल पर गर्व अहंकार करता है। मैं तुझको जो अमर बना दिया है, तो क्या तुझे मैं अभी अंकुर पहुंचा दूं? जब मैंने तुझे बढ़ाया है तो क्या मैंने तुझे अब तुझको मैं नीच बना दूं? और जो तेरे अंदर अहंकार है, तो तेरा गर्व मिटाने के लिए मैं तुझे उपाय बताता हूं कि हाँ, कुछ दिवसों को धीरज धर। भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने एक ध्वजा दिया और कहा ले जाओ इसको, कि हाँ कुछ दिवसों को धीरज धर। वह ध्वजा द्वार पर लटका कर वह ध्वजा द्वार
लगाया जाता है। ऐसे झंडा बाणासुर को दिया और कहा अपने द्वार पर लगाओ जाकर के, पता चल जाएगा तुम्हारे कितना बल है। हाँ कुछ दिवसों को धीरज धर, यह ध्वजा द्वार पर, और याद रहे बाणासुर प्रतिदिन प्रभात को उठते, प्रतिदिन प्रभात को उठते ही इसकी जानी बजो देखा।